इस संसार की हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, हम सब में कुछ तो कॉमन है और वो है नंबर्स। यहाँ तक कि समंदर की लहरें और पेड़ों की पत्तियां भी एक नंबर सिस्टम फॉलो करती है, जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। हम इंसान भी नंबर्स के एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसी की स्टडी कहलाती है न्यूमरोलॉजी। क्या आप जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आपका जन्मांक, और जब आप अपने मूलांक को फॉलो करते हैं तो आप जीवन में सफल रहते हैं। और अगर आप अपने भाग्यांक के बारे में जानते हैं तो इसका मतलब आप यह भी जानते हैं कि कौन से लोग और कौन सी चीजें आपके लिए लकी साबित होगी। पर आखिर ये जन्मांक, भाग्यांक और मूलांक है क्या, और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जन्मांक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। किसी का जन्मांक निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको केवल जन्म तारीख की आवश्यकता होती है, महीने और साल को इसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी की जन्म तारीख 28 दिसंबर 1980 है तो हम दिसंबर और 1980 को हटाकर केवल 28 या 2 और 8 को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें 2 + 8 = 10 और 1 + 0 = 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कैलकुलेट करने से 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति का जन्मांक 1 कहलाएगा, और उसी प्रकार 25 तारीख को जन्मे व्यक्ति का जन्मांक 5 + 2 यानी 7 कहलाएगा। हमारे तीसरे उदाहरण में जन्मांक निकालने के लिए हम 18 तारीख के 1 और 8 को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें 1 + 8 यानी कि 9 जन्मांक प्राप्त होगा। एक बार जन्मांक कैलकुलेट कर लेने के बाद आप जन्मांक के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल्स में नंबर 1 वाले जन्मांक वाला व्यक्ति बहुत अधिक लीडरशिप वाली क्वालिटी वाला व्यक्ति होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति में कंपटीशन की बहुत अधिक भावना होगी। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में नंबर 7 हमारा जन्मांक है। 7 जन्मांक वाले लोग बहुत संवेदनशील और इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों में ज्ञान के प्रति बहुत अधिक रुचि होती है और ये किसी भी विषय के एक्सट्रीम लेवल तक उसको स्टडी करना पसंद करते हैं। वहीं हमारे तीसरे उदाहरण में नंबर 9 जन्मांक वाले लोग दरिया दिल और मानवतावादी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों का बड़ा विशाल फ्रेंड सर्कल होता है और इनमें मदद करने की भावना जन्मजात ही होती है। किस जन्मांक के लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में आने वाले वीडियो सीरीज में आप विस्तार से जान पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं मूलांक की। मूलांक को न्यूमेरोलॉजी में लाइफ पाथ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना मूलांक जानकर ये जान सकते हैं कि आपका जन्म इस पृथ्वी पर किस लिए हुआ। अगर आप अपने मूलांक के अनुसार अपने करियर और अपने प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि मूलांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पिछले उदाहरण को ही हम लेते हैं। 28 दिसंबर 1980 का मूलांक निकालने के लिए हम सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, जिसका मतलब 2 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 और +0, इन सभी को टोटल करने पर हमें नंबर 31 प्राप्त होगा। पर चूंकि हमें इन्हें सिंगल डिजिट रहने तक आपस में ऐड करते जाना है, तो हम प्राप्त संख्या को दोबारा सिंगल डिजिट रहने तक आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें जो 31 प्राप्त हुआ, इसमें हम 3 और 1 को दोबारा जोड़ेंगे, इससे हमें नंबर 4 मिलेगा। तो हमारे पहले उदाहरण वाले व्यक्ति का जन्मांक कहलाएगा 4। उसी प्रकार हमारे दूसरे उदाहरण में 25 नवंबर 1985 जब हम इन सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें नंबर 32 प्राप्त होगा, और इन्हें दोबारा आपस में जोड़ने पर नंबर 5 हमारा लाइफ पाथ माना जाएगा। और इसी प्रकार हमारे तीसरे उदाहरण 18 मई 1977 के भी सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर हमें नंबर 38 मिलता है, और नंबर 38 को दोबारा आपस में जोड़ने पर 3 + 8 11 प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि हमें एक सिंगल डिजिट चाहिए, इसलिए हम 1 + 1 को दोबारा जोड़ेंगे तो हमें नंबर 2 प्राप्त होगा। सिर्फ उदाहरण की बात करें तो नंबर 4 लाइफ पाथ वाले लोग जीवन में इनसिक्योरिटी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इन्हें जीवन में इनसिक्योरिटी की भावना बहुत अधिक होती है और ये चाहते हैं कि जीवन में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चला जाए। इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि जीवन में ऐसे
प्रयास या ऐसे कार्य किए जाए जिसके कारण जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा मिल जाए। और इसी कारण ये लोग गारंटीड रिटर्न वाले बिजनेस को अधिक पसंद करते हैं और अगर जॉब में रहें तो किसी प्रोडक्टिविटी वाली फैकल्टी में जाना पसंद करते हैं। वहीं हमारे दूसरे एग्जाम्पल वाले व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में वो एक फ्रीलांसर की तरह काम करे। नंबर 5 एक स्वतंत्र नंबर है और ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं और ना ही आमतौर पर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिट भी बैठते हैं। और हमारे तीसरे उदाहरण नंबर 2 वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन में कंसल्टेंसी या काउंसलिंग जैसे किसी बिजनेस में जाए, क्योंकि नंबर 2 लाइफ पाथ वाले लोग आमतौर पर स्वयं किंग नहीं होकर किंग मेकर बनते हैं। लाइफ पाथ के आधार पर जॉब सिलेक्शन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप आने वाले वीडियोस में विस्तार से जान पाएंगे। लकी नंबर की कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ स्क्रीन में देखकर आप अपना लकी नंबर जान सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जन्मांक जानना होगा, जो हम सबसे पहले उदाहरण में बता चुके हैं। अगर आपका जन्मांक 1 है तो आपके लिए लकी नंबर हुआ 1 और 6। नंबर 2 जन्मांक वाले लोगों के लिए नंबर 6 और नंबर 7 लकी नंबर्स हुए। नंबर 3 जन्मांक वाले लोगों के लिए 3, 5 और 9 लकी नंबर्स हुए। नंबर 4 के लिए लकी नंबर्स होंगे नंबर 1 और नंबर 6। 5 जन्मांक वाले लोगों के लिए 5 और 9 लकी नंबर्स कहलाएंगे। नंबर 6 जन्मांक वाले लोगों के लिए 1 और 6 लकी नंबर हैं। 7 जन्मांक वाले लोगों के लिए 2, 5 और 6 लकी नंबर्स कहलाएंगे। जिन लोगों का जन्मांक 8 होगा उनके लिए लकी नंबर से 1, 5 एंड 6। 9 जन्मांक वाले लोगों के लकी नंबर से 5, 6 और नंबर 9। आप अपने लकी नंबर्स जानकर अपने लिए मोबाइल नंबर्स, व्हीकल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर चुन सकते हैं।